पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर चरित्र आता है। शुचिमती को दधीचि ऋषि सुनाते हैं और दधीचि ऋषि शुचिमती को एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था, मिथिलापुरी में रहता था और मिथिलापुरी में रहने वाले इस विप्र का अपने भजन में, ध्यान संध्या में बड़ा नियम निष्ठा थी। नियम से ध्यान, संध्या, भजन, वेद अध्ययन सब करता। नारी जो घर में थी ये बनिक थी, बनिया। और जिस बनिक नारी के घर में इसने आश्रय लिया वो नारी के पति का देहांत हो चुका था। भोजन आदि के उपरांत ये नारी जब इसके निकट आकर वार्ता करने लगी तो इसने कहा कि देखिए, आप परस्त्री हैं और परस्त्री से निकटता परपुरुष की उचित नहीं है, इसलिए आप मुझसे दूरी बनाए रखें। इस नारी ने अनेक प्रकार से इस पुरुष को अपने पास आकर्षित करने की चेष्टाएं की, किंतु जब ये आकर्षित नहीं हुआ तो इसने अपना नारी भाव प्रकट करते हुए किसी तरह से इस पुरुष को अपने बंधन में बांध लिया। और धीरे धीरे ये ब्राह्मण इस नारी के प्रेम में ऐसा उलझा कि ये अपना ब्राह्मणत्व भूल गया, वेद अध्ययन, पाठ, पूजा सब भूल गया, चरित्र का पतन हो गया और नारी के चक्कर में इसने सारा जीवन व्यर्थ गवाया। ये विवाहित पहले से था, इसकी पत्नी का नाम अव्यया था और विवाहित होते हुए भी पर नारी से संबंध बनाकर इसने अपनी पतिव्रता नारी का परित्याग कर दिया और इस विधवा नारी के चक्कर में पड़कर सारे अपनी उपासना, अपने धर्म कर्म को ये खो बैठा। शास्त्र कहते हैं ना, आपकी संपत्ति चली जाती है तो फिर कमाई जा सकती है, आपका स्वास्थ्य चला गया तो फिर भी थोड़ा बहुत आप कमा लेंगे, लेकिन यदि चरित्र गिर गया तो कभी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हर जगह से गिर जाइए, कोई बात नहीं, आप उठकर खड़े होंगे, लेकिन चरित्र से गिर गए तो कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए साधक को अपने चरित्र को बड़ा संभालना चाहिए। चरित्र महत्वपूर्ण है, चरित्र आपका प्रतिबिंब है। और ये अपने चरित्र को नहीं संभाल पाया, नारी के वश में हो गया। पतन इसका ऐसा गर्त में ऐसे गया कि इसको कोई होश नहीं रही। एक दिन इस नारी के साथ ही ऐसे ही घूमता घूमता किसी शिवालय के पास पहुंचा। इस विधवा के साथ घूमता हुआ, विषय भोग करता, ये शिवालय के पास पहुंचा। शिवालय में उस समय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी और इसके कान में एक सुंदर श्लोक पड़ा, आराध्यस्व देवेशं शंकरम और शंकर त्रिदेश्वरम तस्य संपूजनाद् विप्रः सर्वं पाप विनश्यते। भगवान सदाशिव की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। आराध्यस देवेश शंकर, शंकर भगवान की पूजा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। और तब इसको स्मरण हुआ कि मैं तो मूर्ख जैसे अपनी सदाचारिणी पत्नी का परित्याग कर कर एक विधवा नारी के चक्कर में सब खो बैठा हूं और मुझसे पाप हुआ। और पर स्त्री का गमन करने वाले को नरक में लोहे की नारी बनाकर उससे आलिंगन करवाया जाता है। इसलिए ऐसा दंड भोगने का प्रायश्चित क्या है? तो बोले सर्वे पाप विनश्यति। किसके? बोले तस्य संपूजनाद विप्रः। शंकर भगवान की जो पूजा करता है उसके आज तक के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए ना, प्रायश्चित का अर्थ होता है कि आप पुनः उस पाप को कभी दोहराए नहीं।
तब तो प्रायश्चित है। अन्यथा ईसाई धर्म में तो हर संडे को चर्च में जाके लोग कन्फेस कर लेते हैं, हर संडे को जाके कन्फेस करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन फिर मंडे से दोबारा वही पाप को करते हैं। सैटरडे तक पाप करते हैं, संडे को जाते हैं कन्फेस कर लेते हैं कि मैंने ये पाप किया। एक्सेप्टेंस, कन्फेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे मुझसे गलती हुई तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए पहली बात स्वीकृति कि मुझसे गलती हुई, मुझसे अपराध हुआ। लेकिन उसके बाद दूसरी क्या चीज है? उसके बाद दूसरी चीज है ट्राई नॉट टू कमिट दैट मिस्टेक अगेन। उसको दोबारा ना दोहराया जाए, तभी तो प्रायश्चित है। आप दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, ये बहुत अनिवार्य है। और ये मन में विचार करने लगा कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस पाप से निवृत्त हो सकूं। मैंने परस्त्री गमन, एक विधवा नारी का गमन किया है, इसलिए मैं प्रायश्चित करूं। और ये नित्य प्रति 1000 नीले नीले सुंदर गोकर्ण के पुष्पों का चयन करता। आपके बगीचे में जो है ये गोकर्ण के पुष्प महादेव को बड़े प्रिय हैं, और ये गोकर्ण के नीले नीले सुंदर नील पुष्पों का चयन करता और 1000 फूलों से शंकर भगवान की अर्चना नित्य प्रति ये किया करता। शंकर भगवान की अर्चना जब ये करने लगा, इसके पाप धुलने लगे नाथ। और जब इसके पाप धुलने लगे तो इसका मन अब उस विधवा नारी से दूर हटने लगा। अब विधवा नारी के पास ये जाता नहीं, घर में ये अव्यया के पास, अपनी पत्नी के पास पुनः लौटा नहीं कि किस मुंह से जाऊंगा, मैं तो परस्त्रीगामी हूं। तो पत्नी के पास, सधर्मिनी के पास भी नहीं लौटा और विधवा नारी के पास जाता नहीं, तो इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। धीरे धीरे वृद्ध होने लगा, रोगों ने ग्रसित कर लिया, खाने पीने को तक लाले पड़े, कोई पूछने वाला नहीं था। भटकता भटकता एक शिवालय में पहुंचा। अत्याधिक भूख लगने के कारण इसने एक शिव मंदिर में से घी ही चोरी कर कर पी लिया। शिव जी के मंदिर में जो दीपक जल रहा था, उस दीपक में जो घी घृत पड़ा हुआ था, वो घी को ये भूख के कारण पी गया। काल बीतते इसकी मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई इसको यमलोक में लेकर गए तो यमराज ने निर्णय लेते हुए कहा, वर्ष कोटि द्वयम विप्रम श्वान जन्म शत पुनः। वर्ष कोटि द्वयम, कोटि द्वयम यानी 2 करोड़ जन्मों तक तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। 2 करोड़ जन्म नरक भोगना है। और श्वान जन्म शतः पुनः, और 100 वर्ष तुम्हें फिर कुत्ते की आयु में बिताने हैं। 2 करोड़ जन्म तुम्हें नरक भोगना है, 100 जन्म तुम्हें कुत्ते की आयु में बिताने। अब जो तुमने 1000 गोकर्ण पुष्प चढ़ाकर शंकर जी की आराधना की है, उस आधार पर मैं तुम्हारे 2 करोड़ जन्म का नरक तो कैंसिल कर सकता हूं, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 100 जन्म जो श्वान की आयु है वो तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी, वो किसी तरह से नहीं हट सकती। बोले क्या कारण है कि वो नहीं हट सकती? बोले कारण एक है कि तुम शंख पुष्प चढ़ाए, जो शिव जी पर जो तुमने गोकर्ण के पुष्प चढ़ाए, इससे तुम्हारे 2 करोड़ जन्मों का नरक तो हम हटा सकते हैं, लेकिन शंकर जी के ही मंदिर से घी चोरी कर कर पी लेना, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, इसलिए वो पाप तो अनिवार्य तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो शिव दीपाज्य हरणात् फलम, शिव दीप में जो अज्ज था यानी घृत था, वो शिव दीप का अज्ज जो तुमने पी लिया, हरणात् फलम, उसको जो तुमने हरण किया, इसके फल से नरक सेवनम, शिव दीप के अज्ज का ग्रहण करने के कारण श्वान जन्म शत पुनः, तुम्हें 100 जन्मों तक श्वान बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। और नाथ, इसको तो 100 जन्मों के लिए कुत्ता बनना था। इसकी पत्नी ने अनेक प्रयास किए, अव्यया ने, किसी प्रकार से मैं अपने पति का कल्याण करूं,
किसी प्रकार से मैं अपने पति का कल्याण करूं। ये सती भी हो गई, सती हो गई। देव ऋषि नारद के कहने पर ये सती हुई। सती होने के समस्त धर्मों को इसने अव्यया ने अपनाया, पर ये पति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कर पाई। तुम्हारे गोकर्ण के पुष्पों से की गई आराधना, तुम्हारे पत्नी के सतीत्व के कारण तुम्हें नरकों से तो बचा दिया गया है, लेकिन कुत्ता तो तुम्हें बनना पड़ेगा। और कुत्ता बनाइए गलियों में भटकने लगा। अब एक दिन की बात है कि दधीचि ऋषि के ही आश्रम में दधीचि ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की। और शिव की आराधना के लिए उन्होंने सुंदर गाय के उपले लिए, गौ घृत लिया और घृत से आहुतियां पंचाक्षर मंत्र से प्रदान की। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय की आहुतियां प्रदान की। अब खूब भस्म बनाई और भस्म को उन्होंने एक पात्र में भरकर रख दिया। पात्र भस्म का पड़ा था ना, भस्म का पात्र पड़ा है, शिव भस्म है। और उस शिव भस्म को ये कुत्ता गलती से घूमता घूमता वहां पर आया। 100 साल इसको कुत्ता रहना है। 100 साल बहुत बड़े होते हैं। कुत्ते की आयु ही 20 वर्ष की अभी तो है, लेकिन पहले में कुत्ता, आजकल तो कुत्ते की आयु 15 वर्ष ही रह गई, घट गई 20 से भी। भगवान ने सबको 40-40 वर्ष पहले आयु दी थी। मनुष्य को भी 40, कलयुग के लिए मनुष्य को भी 40 ही दी थी, और सबको 40-40 वर्ष की कलयुग में आयु दी थी। फिर ये सब पशु परेशान होने लगे कि 40 साल हम जी के क्या करेंगे। सबसे पहले गधा भगवान के पास गया, बोला मुझे 40 साल आयु नहीं चाहिए। तो भगवान ने गधे के 20 साल लिए मनुष्य को दे दिए, मनुष्य 60 साल का हुआ। फिर कुत्ता गया, बोला मुझे भी 60 साल 40 साल नहीं जीना, उसके 20 साल लिए मनुष्य को दिए, मनुष्य 80 हो गया। फिर उल्लू गया, उल्लू बोला मुझे भी 40 साल नहीं जीना, उल्लू के 20 साल लिए मनुष्य को दिए, मनुष्य 100 साल हो गया। ये जो 100 साल मनुष्य की आयु की गणना कलिकाल में की जाती है, अन्य युगों में तो बहुत ज्यादा थी, कलयुग में 100 साल की है, तो इसमें 40 साल ही मनुष्य अपनी आयु जीता है। उसके बाद गधे की आयु शुरू हो जाती है। उसके बाद गधे की आयु, फिर सिर्फ काम करता है, मेहनत करता है, घर का भार ढोता रहता है, और 60 साल का हो जाता है तो घर का भार ढो ढो के खत्म हो जाता है। अब कुत्ते की आयु शुरू होती है। 60 साल के ऊपर फिर वो कुत्ते की आयु जीता है, घर में बैठा रहता है, घर के लोग सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, बूढ़े बेचारे को घर में बिठा देते हैं कि घर का पहरा दे। घर का पहरा कौन देता है भाई? कुत्ते ही तो देते। इसलिए आजकल आपने देखा होगा बड़े शहरों में जहाँ बंगले होते हैं ना, तो वहाँ पर बाहर बोर्ड लगा होता है गेट पर, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो कभी कभी मन में संशय होता है, घर में इंसान रहते हैं कि कुत्ते रहते हैं? कुत्तों से सावधान। इसलिए मनुष्य स्वयं की आयु तो कम जीता है, पशुओं की आयु ज्यादा जीता है। अभी कुत्ता जब चला ना, तो गलती से दधीचि ऋषि की कुटिया पर पहुंचा, और दधीचि ऋषि की कुटिया पर गया तो इसने भस्म वहां पर देखी पड़ी हुई। अब भस्म क्या है ये नहीं जानता, लेकिन कुत्ते का एक स्वभाव होता है, कुत्ते को जब पीठ आदि पर खुजली होती है और कहीं मिट्टी दिख जाती है, तो मिट्टी में वो जाकर उल्टा होकर अपने पैर ऊपर कर लौट लेता है पूरा, और फिर अपने आप को झटक कर निकलता है। तो इसे कुछ समझ आया नहीं, इसे तो भस्म देखी, इसको लगा मिट्टी है, ये सीधा उस शिव भस्म में जाकर लेटा, अपने आप को खूब भस्म से इसने लपेट लिया। अब पूरा भस्म से लपेटा, जैसे इसने शिव भस्म अपने देह पर लपेटी ना, पूरी शिव भस्म इसके देह पर लिपट गई, तो ये सीधा उसी समय नरक के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, यमलोक के द्वार पर। अब ये भीतर जैसे ही जाने लगता तो यमराज, यमलोक के यमदूत सब कहते अरे जाओ जाओ जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते, जाओ 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 जाओ। अब ये अंदर जा नहीं पा रहा, ये वहीं खड़ा है, और पूरे देह पे भस्म लगी हुई है, और भस्म लगा हुआ कुत्ता वहां पर खड़ा है। और देव ऋषि नारद वहां से जा रहे थे, और नारद जी ने देखा ये क्या, नरक के द्वार पर, यमराज के द्वार पर कुत्ता खड़ा है, और यमराज के द्वार पर खड़ा कुत्ता, पूरी देह पर भस्म लगी हुई है। नारद जी ने उस कुत्ते से कहा प्रपच्छ च किमर्थम, किमर्थम प्रपच्छामि, यहाँ किस लिए खड़े हो, किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हो? त्वामहि तिष्ठसि दीप्तिमान्,
अरे तुम तो बड़े दीप्तिमान, बड़े तेजस्वी लग रहे हो। हे श्वान, तुम कहाँ से आए हो? बड़े तेजस्वी लग रहे हो। तो इसने कहा मैं नर्क। बोले अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम कुत्ते भी नहीं रहे, नर्क जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले शिव भस्मामृतम, शिव भस्म तुम्हारे देह पर लग गई है, इसलिए शैव जाने महामते। हे महामते, अब तुम शैव बन गए क्योंकि तुम्हारे देह पर शिव भस्म लग गई, इसलिए आओ मेरे पीछे चलो। और नारद जी वीणा बजाते हुए जब चले, ये कुत्ता भस्म में लिपटा हुआ पीछे पीछे चलने लगा और नारद जी सीधे इसको शिवलोक ले गए। और शंकर जी भी देखकर आश्चर्यचकित हुए, एक कुत्ता पूरी भस्म में लिपटा हुआ शिवलोक में आ रहा है। भस्म में लिपटे हुए इस कुत्ते को आता देख शंकर जी ने आश्चर्य में नारद जी से पूछा, ये कौन है? बोले ये वही ब्राह्मण है जिसका पतन हो गया था, लेकिन आपके भस्म में लिपट जाने के कारण इसकी कुत्ते की भी योनि समाप्त हो गई है और ये शिवलोक का अधिकारी हो गया। इसलिए नाथ, इसको तो आप अपने चरणों की शरण प्रदान करें, चरणों की शरण प्रदान करें। इसको तो आप अपनी चरण की शरण प्रदान करें। और वो कुत्ता महादेव की शरण में गया, महादेव की शरण में गया।